नमस्कार दोस्तों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 12.4 की प्रीमियर हमारी कंप्लीट हो गई है पीछे वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो प्रश्नावली 12.4 पहला प्रश्न पढ़ो। क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका एक कोण तो दिया गया। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? देखो कि वो जो चतुर्भुज है वो एक वृत्त में स्थित है। ए बी सी डी मान लो कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है, उसका एक कोण दिया गया, सम्मुख कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो पहला जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा है कि एक कोण 70 डिग्री का दे रखा है, तो उसका सम्मुख कोण कौन सा होगा। ये भी दे रखा है कि ये कोण कौन सा ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। ये 70 डिग्री का दे रखा है, तो ये कितने डिग्री का होगा? तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम सब जानते हैं। तो क्या है, आते हैं पहला, एक कोण बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, एक कोण 70 डिग्री है, तो दूसरे वाला कितना होगा? 180 में से 70 घटा लेंगे। दूसरा कोण या सम्मुख कोण लिख दो। सम्मुख कोण बराबर कितना होगा? 180 माइनस 70 कितना बच गया? 110 डिग्री। ठीक है, यानी आपको जो कोण दे रखा है उसको 180 में से घटा दो, आपका सम्मुख कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आप कर लेंगे 180 में से 135 को घटा देना, आपका उसका सम्मुख कोण आ जाएगा। तीसरा देखो क्या है, तीसरा है 112 सही 1/2 डिग्री का। 112 सही 1/2 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहला कोण कितने का है? 112 सही 1/2 डिग्री का। सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण कितना होगा भाई? 180 में से क्या घटा देंगे? इसको साधारण विधि में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 को 112 से मल्टीपल कर दो, ये कितना हो जाएगा? 224। ठीक है, और फिर 224 में से 1 जोड़ेंगे तो 225/2, यानी इस भिन्न मिश्र भिन्न है, इसको किस में बदल दिया हमने? साधारण भिन्न में बदल दिया। क्या कर देंगे? 180 में से 225/2 घटा लेंगे तो कितना आएगा? लघुत्तम आएगा 2 को 180 से गुणा करेंगे तो 360 माइनस 225। 360 में से 225 घटा लो, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच्चा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बच्चा, और 3 में से 2 जाएगा 1/2, 135/2। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 में 2 का भाग 6 बार, बच गया 1। 15 हो जाएगा, 15 में 2 का भाग 7 बार, बच गया 1। ये आ गया आपका 67 सही 1/2 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया? यह आपका तीसरा प्रश्न हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको जो कोण दे रखा है उसको 180 में से घटा दो। चौथा देखो, चौथा मैं बता देता हूं, 5 आप कर लेंगे। यानी बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको एक ही कंसेप्ट ये क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कोण कितना है? 3/5 समकोण। 3/5 समकोण। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा? 3/5 गुणा 90। 90 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 18 बार चला जाएगा ना। 18 5 है 90, हाँ ठीक है। और 18 को 3 से गुणा कर दो, 18 तिया 54 डिग्री। तो 54 डिग्री का आ गया। तो दूसरा सम्मुख कोण ज्ञात कर लो। सम्मुख कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? सम्मुख कोण बराबर 180 माइनस 54 है। 10 में से 4 जाएंगे 6, 7 में से 5 जाएंगे 2, 126 डिग्री का आंसर। ठीक।
ठीक है। तो पहला प्रश्न छोटा सा प्रश्न था, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। आपको जो कोण दे रखा है उसको 180 में से घटा दो। हम सारे जानते हैं कि समूह कोणों का योग 180 होता है। 180 में से क्यों घटा रहे हैं समझ गए ना आप, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपका पहला प्रश्न, ठीक है। पहले प्रश्न का दूसरा और पांचवा आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको 180 में से घटा लेंगे। एक सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाला प्रश्न है वो भी इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पढ़ो, आप अपनी बुक में पढ़ो। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें से एक कोण है वो दूसरे का, यानी दोनों का क्या दे रखा, रेशियो दे रखा, अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो देखो दूसरा प्रश्न, आप जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो माना पहला कोण बराबर जो आपको पहला कोण हमने मान लिया x डिग्री, दूसरा कोण कितने डिग्री का दे रखा है आपको, दूसरा कोण कह रहा है कि एक कोण का कितना है 2/7 हो। देखो दूसरे का 2/7, एक कोण इतने का x का है, एक कोण x डिग्री का है, तो दूसरा कितना हो जाएगा x का कितना, x का 2/7, x का 2/7। अब 2/7 का मतलब क्या हो गया, x का 2/7, या यूं कहे कि 2/7x, यानी ये का मतलब गुणा होता है। ये दोनों संख्याएं क्या है, गुणा में होगी, तो 2/7x। एक कोण x का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, 2/7x का होगा। अब ये कह रहा है कि ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख है, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लिख दिया। अब कर लो, यानी एक कोण x है, दूसरा इसका सामने का 2/7x है, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है। प्रश्न में बोल रखा है एक कोण को हमने मान लिया, दूसरा उसका रेशियो दे रखा है, तो गुणा कर देंगे। अब इनको जोड़ लो, जोड़ेंगे, देखो लघुत्तम आया 7, इसके नीचे एक माना, एक का भाग 7 में 7 बार गया, 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x प्लस 7 का भाग 7 में एक बार, एक को 2x से गुणा करेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री। अब क्या जाए 7x और 2x कितने x हो गए, 9x बराबर 180 गुणा, ये 7 बट्टे में है तो उधर किस में चल जाएगा, गुणा में। समझ में आ रहा है आपको, बराबर x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो x बराबर इधर क्या है 180 गुणा 7/9, 9 का भाग एक बार, 9 दूए 18, 9 का भाग 20 बार, और 20 को 7 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 7 दूए 14, 140 डिग्री। x का मान कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है, उसमें सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। तो सम्मुख कोण हमने ज्ञात कर लिया, x का मान कितना आ गया 140 डिग्री, तो ये तो आ गया पहला कोण। दूसरा कोण कितना आ गया, तो प्रथम कोण लिख दो, प्रथम कोण बराबर 140 डिग्री। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, एक कोण आ गया, तो ये प्रश्न कैसा बन गया, पहला जो प्रश्न था ना वैसा ही बन गया। 180 में से 140 घटा देंगे तो कितना डिग्री बच गया, 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया नहीं ये प्रश्न। देखो मैंने आपको एकदम से विस्तार से बताया, कोई दिक्कत है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये पहले दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन। दूसरा है वो क्या है, दूसरे का 11/4, ये आप कर लेंगे, वही करना है। पहला कोण मान लो x, दूसरा कोण क्या हो जाएगा x का 11/4, फिर 11/4 x हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, योग 180 कर लेंगे, इसी प्रकार सरल कर लेंगे। x का मान यानी पहला कोण आ जाएगा, दूसरा कोण आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये दूसरा प्रश्न समझ में आ गया। अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न। अगले वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पढ़ो क्या कह रहा है, आकृति 12.68 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। चित्र दे रखा है, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, उस चारों कोणों का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एक इश्यू आ रहा है, थोड़ा से बच्चे कह रहे हैं कि सर आप स्पीड से बोल रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मैं स्पीड को कम करता हूं और कुछ जो यूट्यूब पर जो सेटिंग आती है वीडियो के स्पीड की, तो आप वहां पर उसको सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं भी इसको थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न की आकृति दे रखी है, बना लेंगे। देखो आकृति में एक चतुर्भुज दे रखा है,
नाम दे रखा ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये दे रखा है y डिग्री का, ये दे रखा है 2x डिग्री का, ये दे रखा है 3x डिग्री का, और ये दे रखा है 2y डिग्री का। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करना है और हमें कुछ अचर के रूप में, कुछ चरों के रूप में इसका मान हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखो दिया गया क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें शर्त दे रखी है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज है तो ये तो निश्चित हो गया कि उनके समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है अतः कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसके समूह कोण ये हो गया। तो कोण ए का मान कितना डिग्री दे रखा है, y डिग्री, प्लस कोण सी का मान 2y डिग्री बराबर 180। सरल कर लो, y और 2y कितने y हो गए, 3y बराबर 180। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 180, 3 चले जाएगा बट्टे में, तो y बराबर आ गया 180 में 3 का भाग दे दो, 6 18 और 60 डिग्री, यानी y का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो कोण ए, अतः कोण ए का मान कितना हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर क्या है, y है, तो y का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तथा कोण c बराबर 2 गुणा y, 2y है ना, तो 2 गुणा 60 कितने का आ गया, 120 डिग्री का, यानी कोण ए और कोण c आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। कुछ ही नहीं करना, चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, बस मान निकाल लो, y का मान निकाल लो। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें कर लो। इसी प्रकार कोण b बराबर कोण d, कोण b और कोण d, सॉरी बराबर नहीं, इनका योग 180 डिग्री। कोण b प्लस कोण d बराबर 180 डिग्री। कोण b कितने का, 3x का, प्लस कोण d कितना है, 2x बराबर 180। 2x 3x कितने x हो गए, 5x बराबर 180। x बराबर कितना आ गया, 180 और बट्टे में 5 का भाग ले लो, 5 तिया 15, बच गया 3 और 0, 5 छक्के 30, 36 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, 36। x की वैल्यू आई है 36 डिग्री, ये x का मान है कितना, 36। 5 का भाग 180 में दिया, 5 तिया 15, बच गए 3 30 और 30 में 5 का भाग 6 बार, यानी 36 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ठीक है, तो यहां से कर रहा हूं मैं, कोण b बराबर कितना है, 3x है ना, तो x की जगह कितना, 36। 6 तिया 18, केरी 1 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री का आ गया, यानी कोण b कितने का आ गया, 108 डिग्री। कोण d बराबर कितना है, 2 गुणा x, x की वैल्यू कितनी, 36। 36 को गुणा कर लो, 36 2 कितने होते हैं, 72 डिग्री। क्लियर हो गया। तो कोण हमने यहां पर कर लिया a c b और d, चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो अब आप क्या लिख देंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा देखो। कोण a बराबर 60 डिग्री, कोण b बराबर, b कितना आया, 108 डिग्री, कोण c बराबर 120 डिग्री और कोण d बराबर 72 डिग्री। ये चारों कोण हो गए, इनको आप ऐड करोगे तब भी कितना आएगा, 360 डिग्री का। करके देख सकते हैं आप। 8 2 10, केरी 1 7 7 2 9 और 7 16, केरी 1 और 2 3, 360 डिग्री, यानी इनका योग भी कितना आ रहा है, 360 डिग्री। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको सही ढंग से देख लेना। हार्ड नहीं है, बस चित्र आपको दे रखा, समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर कोण का मान निकाल लेंगे, इधर से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर कोण निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है,
आगे देखो 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि आकृति 12.69 में कुछ कोणों को ए बी सी और डी से चिन्हित किया गया है, इन कोणों के माप याद कीजिए। देखो आकृति मैंने आपको बोर्ड पर बना रखी है, आप भी अपनी कॉपी में फटाफट से बना लेंगे। ए बी सी और डी का मान याद करना, ये जो आकृति दे रखी है। देखो प्रश्न नंबर 4 कैसे हल करेंगे दोस्त। सर्वप्रथम लिख लो, दिया गया, क्या दिया गया है, हमें देख रखा है कोण बी ए एफ, कोण बी ए एफ बराबर कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का दे रखा है। कोण ए एफ ई बराबर 91 डिग्री का दे रखा है। हमें कोण ए बी सी और डी ज्ञात करना है। देखो आप देख रहे हैं कि कोण ए बी ई एफ क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। सॉरी, ये चतुर्भुज है वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। आप नोट करो कि ये जो कोण ए है ये इस चतुर्भुज का क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण है तो बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। पीछे हमने एक परिमेय की थी, नोट करो क्या करेंगे आप। देखो चतुर्भुज ए बी ई एफ, ए बी ई एफ चक्रीय चतुर्भुज है। आकृति के अनुसार ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तथा कोण ए बहिष्कोण है। नोट किया आपने। देखो मैं यहां समझाता हूं आपको, ए बी ई एफ और यहां पर तो कोण ए बना हुआ है, इसको अलग से मैंने आपको समझाने के लिए किया। ये कोण ए है और ये कोण इस शीर्ष पर बना कोण है। पीछे परिमेय की थी, उस परिमेय के अकॉर्डिंग ये जो कोण होता है ये इस अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब अंतराभिमुख कोण कौन सा होता है, अच्छी तरह से मेरा पीछे वाले वीडियो में समझाया हुआ है कि ये इसके अंदर वाला कोण और इसके सामने का कोण ये, ठीक है। समझे आप। तो क्या लिखेंगे कि कोण ए बराबर, इसके बराबर कोण ये होगा, कौन सा, कोण बी ए एफ। और बी ए एफ कितने डिग्री का दे रखा है, 65 डिग्री का। तो कोण ए कितने डिग्री का आ गया, 65 डिग्री का। समझ में आ गया, कोण ए कितने डिग्री का आ गया, 65 डिग्री का। इसी प्रकार दे रखो आप यहाँ पर बी शीर्ष पर जो चतुर्भुज है उसके बी शीर्ष पर बहिष्कोण सी बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण, अब इसका अंदर वाला कोण ये इसके सामने का कोण 91 वाला, तो कोण ए एफ ई, पहले कोण का नाम लिखेंगे उसके बाद में उस कोण का मान लिखेंगे 91 डिग्री। तो कोण सी भी कितने डिग्री का आ गया, 91 डिग्री का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ये कोण कितने का आ गया, 91 डिग्री का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। चलो अब कोण कौन सा ज्ञात करना है, बी डी। तो आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज बी सी डी ई भी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये इस वर्त में बना चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुजों का समूह कोणों का योग 180 डिग्री। तो क्या फिर से क्या लिखेंगे, तथा बी सी डी ई भी चक्रीय चतुर्भुज है। ये भी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इनके समूह कोणों का योग कितना होगा, अतः कोण ए प्लस कोण डी, ये कोण डी बराबर 180 डिग्री, समूह कोणों का योग हो गया। आपको दे रखा कोण ए हमने ज्ञात कर लिया 65 डिग्री का, तो 65 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180। अब 65 उधर चला जाएगा तो कोण डी बराबर 180 माइनस 65 बराबर 180 में से 65 घटा लो, कितना बच जाएगा, 115 डिग्री। कितना बच गया, 115 डिग्री। यानी कोण डी कितना आ गया, 115 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार कोण बी ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी और कोण सी सम्मुख कोण है, योग कितना होगा, 180 डिग्री। अभी हमने कोण सी ज्ञात किया था, कितने डिग्री का आया भाई, ये आया था 91 डिग्री का, बराबर 180 डिग्री।
कोण बी ज्ञात करना है बराबर 180, 91 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कितना आ गया, ये 180 में से 91 घटा लो, कितना बच जाएगा, 89 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 89। 10 में से 1 जाएगा, 9 बच जाएगा, और 7 बच जाएगा, 7 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। सॉरी 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आपका कोण आ गया बी। आते कोण ए बराबर कितने डिग्री का आया, 65 डिग्री का लिख दो। कोण बी बराबर कितने का आया, कोण बी 89 डिग्री का। कोण सी बराबर लिख लो 91 डिग्री का, और कोण डी बराबर कितना आया, 115 डिग्री का। ये इसका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी नोटबुक में इसका अभ्यास करेंगे। अगर क्लियर हो गया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 पढ़ो क्या कह रहा है। यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AD समांतर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण D। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वो क्या होगा, वृत्त की परिधि पर उसके शीर्ष होंगे। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है, AD और BC क्या समांतर है, ये आपस में समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 हल कैसे करेंगे। दिया गया लिखो, दिया गया क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तथा AD समांतर है BC। ये तो दिया गया, सिद्ध क्या करना है, ये जो शर्त दे रखी है उस शर्त के अकॉर्डिंग सिद्ध करना है। कोण A बराबर कोण D, कोण A और कोण D बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, रचना की आवश्यकता होगी, रचना करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, इनको आपस में मिला दो, यानी विकिरण डाल दो। A को C से तथा B को D से मिलाया, ये क्या होगी, रचना होगी। अब उपपत्ति करते हैं। देखो थोड़ा सा अपने माइंड को घुमाएंगे। देखो सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि एक जीवा AB है और उस जीवा AB द्वारा वृत्त के एक ही वृत्तखंड में दो कोण बन रहे। कोण एक तो ये और एक ये, एक कोण ये और एक कोण ये बन रहे, और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोण ADB बराबर कोण ACB। देखो ये जो D कोण है ये भी इस जीवा के A बिंदु से B बिंदु से बन रहा है, C कोण है वो भी A बिंदु से C बिंदु से बन रहा है। क्या लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, वृत्तखंड के कोण लिख दिया। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। कौन सा, ये वाला और ये वाला। आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। और समांतर रेखाओं की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें तिर्यक रेखा होती है, उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अब देखो ये अगर मान लो तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण CAD, कोण CAD बराबर कोण ACB। क्यों है बराबर, क्योंकि AD समांतर BC आपको दे रखा है। यदि ये समांतर है, ये दोनों रेखाखंड समांतर है, तो एकांतर कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई ये दोनों समांतर है तो ये
ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर ही तो होगा। ये क्या हो गया, क्या कहलाता है, इसके एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, समझे आप। चलो अब देखो, इसमें देखो आप दोनों में कि ये ACB ये भी ACB, कहने का मतलब इन दोनों समीकरणों के LHS भाग बराबर है, अतः ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे। समझे आप बात। तो कोण ADB बराबर कोण CAD, ये समीकरण कहाँ से आई भाई, समीकरण नंबर 1 दे दो, ये कहाँ से आई। आप देख रहे हैं कि इनके ये दोनों भाग बराबर है तो इधर वाले भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गई बात आपको। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर से देखो आप, तथा मेरे पास में आ गया ADB आ गया। ठीक है, अब देखो एक जीवा दे रखी है BC, और ये BC एक ही वर्तखंड में दो कोण बना रही है। एक तो कोण बना रही है ये वाला, और एक कोण बना रही है ये वाला। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बने कोण है। जैसे मैंने ये लिखा ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, कोण CDB बराबर कोण BAC, ये समीकरण नंबर 2 होगी। ये समीकरण नंबर 2 होगी। कहाँ से आगे समझ पता चल गया ना। देखो BC जीवा है, और इस जीवा के C बिंदु और B बिंदु से D पर कोण बन रहा है। इसी जीवा के B बिंदु C बिंदु से A बिंदु पर कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण A पर और D पर बनने वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भाई। इसका LHS साइड क्या है, कोण ADB प्लस कोण ADB प्लस कोण कर दूंगा मैं CDB, कोण CDB, इसका LHS भाग, इसका LHS भाग बराबर, इसका RHS भाग कोण CAD प्लस इसका RHS भाग BAC। यहां से नोट करो, ADB प्लस CDB, ये कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो कोण D नहीं आ रहा है क्या, पूरा कोण D, तो इसका मान पूरे का क्या आ गया, ADC, कोण ADC, पूरा ADC आ गया बराबर है। यहां पर देखो CAD, ये कोण प्लस BAC, ये कोण, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोण BAD आया, कोण BAD। ये कोण कौन सा आ गया, कोण D हो गया, पूरा कोण D हो गया, और ये कौन सा हो गया, पूरा कोण A हो गया। और इसको कैसे लिख देंगे, कोण A बराबर कोण D, और ये आपको सिद्ध करना था। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इन विकर्णों को डालकर हम आसानी से ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A और कोण D क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यदि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। क्लियर हुआ। तो ये आप अपनी नोटबुक में इसका भी आप अभ्यास करेंगे, आपका 5वां प्रश्न क्लियर हो गया है। ठीक, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और DC बढ़ाए जाने E पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि AE त्रिभुज EBC और त्रिभुज EDA समरूप है। पहले देखो इसका चित्र बना लेते हैं कि एक चतुर्भुज है और वो है चक्रीय चतुर्भुज। इसका मतलब उसको वृत्त में बना देते हैं हम। चक्रीय चतुर्भुज है तो वो कहाँ जाएगा, वृत्त में आ जाएगा। इसका नाम है ABCD। आगे क्या कह रहा है, AB और DC इनको आगे बढ़ाने पर, इनको हमने आगे बढ़ाया तो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों E बिंदु पर मिल रही है। ये आपको चित्र में प्रश्न में बोल रखा है। EBC ये देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज EDA के समरूप है। दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, देखो कुछ आकृति इस प्रकार की बन रही है भाई। ये तो दो त्रिभुज बन गए, एक तो पूरा बड़े वाला, ठीक है, और एक छोटे वाला। ये दोनों क्या है, समरूप है, सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हल क्या लिखेंगे, दिया गया
ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ये दे रखा है आपको, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। AB व DC को बढ़ाने पर E बिंदु पर मिलती है, ये तो आपको दे रखा है। अब क्या कर देंगे, दिया गया लिख लिया, प्रश्न है सिद्ध करने वाला, तो लिख लो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज EBC समरूप है त्रिभुज। देखो सर्वांग सम अलग होता है, समरूप अलग होता है, यह आप पीछे वाली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। EBC समरूप है EDA, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। उपपत्ति देखो, छोटा सा प्रश्न है। उपपत्ति में आप क्या लिखेंगे, आप देखो कि कोण B किस त्रिभुज का, त्रिभुज EBC व त्रिभुज EDA में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, या फिर इन दोनों त्रिभुजों में आप क्या देख रहे हैं, कोण EBC बराबर कोण, ये जो कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा, D के क्यों होगा, देखो कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये इसका क्या है, बहिष्कोण है, तो कोण इसका कोण आ जाएगा ADC, यानी कोण ये और ये कोण क्या है, बराबर है। ये हमने लिख दिया। कारण क्या लिखेंगे, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, ये हमने इसका कारण लिख दिया। इसी प्रकार देखो कि ये जो कोण है, कौन सा C, जिसका नाम BCE, कोण BCE बराबर है कोण। अब ये बहिष्कोण है, इसका अंदर वाला कोण ये, इसके सामने का कोण ये BAD, तो कोण BAD इसका भी कारण क्या हो जाएगा कि बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर है, ठीक है। ये तो दोनों त्रिभुज में आपने नोट किया, यानी इस त्रिभुज का ये कोण, छोटे वाले त्रिभुज का B कोण, बड़े वाले त्रिभुज का D कोण, छोटे वाले त्रिभुज का C कोण और बड़े वाले त्रिभुज का A कोण बराबर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि कोण E जो है वो बड़े वाला त्रिभुज का भी है, छोटे वाले का भी है, तो क्या लिखेंगे, कोण BEC बराबर कोण AED AAA नियम से, एंगल यानी कोण नियम से, दोनों इसका ये कोण, 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 इसका ये कोण बराबर है नियम से। त्रिभुज BEC सॉरी नाम थोड़ा सा चेंज है, EBC समरूप है त्रिभुज EDA, और यही हमें सिद्ध करना था। कौन से नियम से हो गया, AAA नियम से। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यह आपका हो गया प्रश्न संख्या 6, ठीक है। आगे देखो, आगे दे रखा आपको 7वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। चित्र देखो मैंने बना दिया है, प्रश्न में चित्र आपको नहीं दे रखा है, आपको अपनी इच्छा से बनाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ABCD हमने चतुर्भुज मान लिया, कोई सा मान लो, आप नाम मान लो, प्रश्न में नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। इनके कोण जो है उनके समद्विभाजक का मतलब ये क्या हो गया कि इनका आधा, समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक का मतलब कोण को आधा आधा करने वाला, उनके समद्विभाजक है वो मिलकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ये देखो PQRS दे दो, कोई नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चतुर्भुज क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है, तो इनके समूह कोणों का योग हम 180 सिद्ध कर देंगे, तो ये अपना आप सिद्ध हो जाएगा कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। दिया गया, लिख लो। प्रश्न नंबर 7 कैसे हल करेंगे, दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है,
दिया गया क्या है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, तथा कोण A, कोण B, कोण C वे कोण D के क्रम से AP, BQ, CQ तथा DP समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब इन कोणों को ये समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजक है। जो प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा था वो हमने लिख लिया, ये हमें दिया गया है। और इन शर्तों के अनुसार हमें सिद्ध करना है PRQS चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये वाला। ठीक है, चलो उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखो चक्रीय चतुर्भुजों के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, सारे जानते हैं हम। तो कोण D प्लस कोण B, कोण D प्लस कोण B, इनका योग कितना होगा, 180। अब इस समीकरण में मैं पूरी समीकरण में क्या कर दूं, 2 से भाग दे दूं। 2 से भाग दे दूं तो क्या आएगा, 1/2 कोण D प्लस 1/2 कोण B बराबर 1/2 180 डिग्री। यानी 1/2 से मैंने पूरी समीकरण को गुणा कर दिया। समझ में आ गया? चाहे तो यह कह दो कि इस समीकरण को 2 से विभाजित कर दिया, या यह कह दो कि इस समीकरण को 1/2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो कोण D, कोण D का आधा, 1/2 का मतलब कोण 1 आ गया। समझ गए ना, क्योंकि ये DP क्या, इसका समद्विभाजक है। तो कोण 1 प्लस कोण 3, B का आधा, B का आधा का मतलब कोण 3 बराबर 1, ये काट लो आप 90 बार, 90 को 1 से गुणा किया 90, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। समझ आ गई? अब देखो 1 और 3 का योग 90 आ गया, 1 और 3 का योग 90 आ गया। इसी प्रकार आप देखो कोण A और कोण C का योग भी कितना होगा, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। इसको भी 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 कोण A प्लस 1/2 कोण C बराबर 1/2 गुणा 180। नोट करो कोण A का आधा कोण 2 हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण C का आधा कोण 4 हो जाएगा, और इसको काट दो 90, और 90 को 1 से गुणा किया 90, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो त्रिभुज APD में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण इसका 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण P, देखो APD कोण P, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। आप देख रहे हैं कि कोण 1 और 2 को उधर भेज दूं तो कोण P बराबर 180 माइनस कोण 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कोण 2 उधर जाके कोण माइनस का हो जाएगा, ये कोण 2। ठीक है, इसको समीकरण नाम देने की आवश्यकता नहीं है, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। P की वैल्यू निकाली अब भी, इसी प्रकार Q की निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? टारगेट जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है। ठीक है, इतना आप नोट कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर देता हूं। त्रिभुज BQC में कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण Q, कोण 3 कोण 4 कोण Q, इनका योग कितना आएगा, इनका योग भी आ जाएगा कोण Q, इनका योग भी 180, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। निकाल लो भाई, कोण Q निकालना है मुझे, तो कोण Q बराबर 180
कोण 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कोण 4 उधर जाके माइनस का। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे कोण P और कोण Q का योग ज्ञात करना है और ये 180 आ जाएगा तो ये चतुर्भुज क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, ये क्या है? कोण P, इसकी LHS साइड कोण P और इसकी LHS साइड कोण Q बराबर, इसकी LHS साइड क्या है? 180 माइनस कोण 1 माइनस कोण 2 प्लस इधर वाला क्या है? 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4। ये हमने जोड़ दिया। निकालो 180 प्लस का कितने हो गए? 360 माइनस कोण 1 माइनस कोण 3। मैं इसको क्या कर दूं? कोण 1 प्लस कोण 3 कर दूं। कोण 1 प्लस कोण 3 कैसे आया? देखो, कोण 1 भी माइनस का, कोण 3 भी माइनस का, माइनस माइनस कॉमन लिया, कोण 1 प्लस कोण 3 माइनस कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 माइनस का माइनस बाहर ले लिया, कोण 4 माइनस का माइनस बाहर ले लिया, प्लस बचा 360 माइनस कोण 1 और कोण 3 का योग कितना आया था? अभी पीछे हमारे 90 आया था, माइनस कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 कितना आया? 90। 360 माइनस के 90 माइनस के 90 कितने हो गए? 180। 360 में 180 जाएंगे, कितने बच्चे? 180। यानी कोण P प्लस कोण Q का मान कितना आया? 180 डिग्री। अतः PRQS क्या हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो कोण S प्लस कोण R, तीनों कोणों का योग चारों कोणों का योग 180 होता है, सॉरी 360 होता है, माइनस इन दोनों कोणों का योग कितना? 180 घटा लेंगे तो 360 में से 180 जाएंगे, कितने बचेंगे? 180। देखो, इनका योग भी 180, इनका योग भी 180, मतलब क्या हो गया? अतः PRQS चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट होगी 12.4। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अच्छी तरह से आप इसका अभ्यास करना। ये पर्सनली हमारी कंप्लीट हो गई है। 12 नंबर वर्त जो जिसका नाम था, यानी अध्याय वर्त हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। लव